तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश का वो है टेंसेस। कि आगे टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस आर दोज दैट डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, जो टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट करे या फिर ये बताए कि हमारा जो वर्क है वो कब डन हुआ है। तो टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो बेसिकली टेंस जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनको हम वन बाय वन नीचे देखेंगे। तो पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर उसके भी कुछ टेंसेस होते हैं जैसे, तो उनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस भी फर्दर डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन द डेली बेसिस। तो ये टेंसेस हमारे क्यों प्रेजेंट को बताते हैं। बेसिकली जो भी हमारा वर्क डन प्रेजेंट में हुआ है या हो जो हमारा कार्य हो रहा है उसको ये डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि जो प्रेजेंट की बात बताए, प्रेजेंट में जो भी हमारा साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं या फिर जो भी वर्क डन हो रहा है हमारा डेली बेसिस पे, उसको डिनोट करते हैं। तो हमारे जो सिंपल टेंस, आप सिंपल प्रेजेंट बोलिए या सिंपल या फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, तो बेसिकली इसका असर्टिव का हमारा जो होता है, बेसिकली आपको पता ही होगा कि टेंसेज में अगर कोई सी भी टाइप का हम टेंस लेते हैं तो वो असर्टिव होता है, जिसको आप अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। असर्टिव होता है, अफर्मेटिव होता है, या फिर आप नेगेटिव है, थर्ड वाला आपका इंटरोगेटिव है, एंड द फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। वन बाय वन हम इनको भी डिक्लेरिफाई करते हुए चलेंगे। तो पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, जिसका असर्टिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, यानी सी राइट्स अ लेटर, वह उसने पत्र लिखा। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, हमारी कॉन्टिन्यूस का हमने एग्जांपल ले लिया तो गलती से। बेसिकली ये क्या है, सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। तो हमारा क्या है, वो करंट में काम चल रहा है, इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखी, या फिर आप नहीं लिख रही है हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूस में नहीं है। तो इसका हमारा जो है यही सूट करेगा कि सी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखा, इसने पत्र नहीं लिखा। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है हमारा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। डज सी राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा, क्योंकि इसमें हमारा इंटरोगेटिव है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, डस पहले लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने सेंटेंस को फॉर्म किया। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका रूल होता है हमारा डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप। डस सी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा। इसमें क्या है, हमारा दोनों इंक्लूडेड होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरोगेटिव एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव, बोथ आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसकी पहचान है, इसकी जो पहचान होती है वो है रहा है, रही है या रहे हैं। इसमें भी ये 4 सब डिवाइडेड, 4 सब पार्ट में डिवाइडेड हैं। जैसे अफर्मेटिव बोल सकते हैं, आप असर्टिव बोल सकते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। सी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है या वह खत लिख रही है। इसका नेगेटिव फॉर्म देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही है। बेसिकली इज एम और आर, तो हम आर का यूज करते हैं प्लूरल के साथ, एम का यूज करते हैं आई के साथ, इसका यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर, ये पहले आ जाएगा, रेस्ट हमारा वैसे ही रहेगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो होगा इज सी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होगी जो हमने ऊपर डिफाइन करी है। सब्जेक्ट मतलब बेसिकली इंटरोगेटिव की भी होगी और नेगेटिविटी की भी होगी। तो इसका रूल होगा हमारा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है। नेक्स्ट हमारा टाइप जो आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करिए, ये डिनोट करता है शो ऑफ एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन पास्ट एंड हैज
जस्ट फिनिश। यानी देखिए जो पास्ट में तो शुरू हुआ है लेकिन उसका जो फिनिश हुआ है वो प्रेजेंट में फिनिश हुआ, यानी अभी फिनिश हुआ। ये भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट में जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे हम दोबारा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका अफर्मेटिव या आप असर्टिव भी बोल सकते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमारा हैज़ या हैव कब यूज़ किया जाता है, तो हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, हैव यूज़ करते हैं हम प्लूरल के साथ, साथ में आई और प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, एंड सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, सी हैज़ रिटन अ लेटर। ऐसे हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल सी द एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, सी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव का रूल है। इंटरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हमारा देख सकते हैं आप, हैज़ सी रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल। इसमें हमारा दोनों प्रॉपर्टीज होगी, इंटरोगेटिव की भी और नेगेटिव की भी। रूल देखते हैं इसका, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हमारा, हैज़ सी नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दिस टेंस शो द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। मीन्स जो भी हमारा वर्क ऑफ एक्शन है या फिर डन ऑफ एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में वो उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, उस सेंटेंस की मतलब या उस वर्क की या उस काम की कंटिन्यूटी अभी बनी हुई है, जो कि स्टार्ट पास्ट में हुआ था लेकिन उसकी कंटिन्यूटी अभी प्रेजेंट में चल रही है। तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका असर्टिव का रूल या फिर आप बोल सकते हैं अफर्मेटिव। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा हैज़ यूज होता है सिंगुलर के साथ, हैव यूज होता है आई एंड प्लूरल वर्ड्स के साथ, जैसे वी हो गया। तो बेसिकली इसका एग्जांपल देखते हैं, सी हैज़ बीन रिटन अ लेटर। क्या वह पत्र लिख रही है, ये उसने पत्र लिख रही है तो ये भी हो सकता है हमारा। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट के साथ हमारा बीन लग जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, इसका एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको बेसिकली जो एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम जो डिस्कस कर चुके हैं, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो चाहे सिर्फ इंटरोगेटिव हो, सबके पीछे हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं क्योंकि ये उसकी पहचान होती है। अगर आपने इंटरोगेटिव नेगेटिव या फिर आप इंटरोगेटिव के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, हैज़ सी बीन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल। तो इसका रूल क्या होता है पहले वो देखिए। तो इसका रूल हमारा होता है हैज़ हैव प्लस सी प्लस नॉट। सी मतलब बेसिकली सब्जेक्ट है, यहाँ पे सी नहीं है, या आप इसको सब्जेक्ट समझिए, ये मिसप्रिंट है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए आप, हैज़ सी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्यों, इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव की प्रॉपर्टीज है इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। ये हमारा प्रेजेंट था। अब हम आते हैं पास्ट पे। बेसिकली पास्ट टेंस क्या होता है पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम इसको डिक्लेरिफाई करेंगे वन बाय वन। टेंस सिंबलाइजेस फॉर द एवरी मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम विच इज फॉरएवर बिजी गैदरिंग मूवमेंट ऑफ फ्यूचर एंड थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन ऑफ पास्ट। मीन्स जो भी वर्क डन हमारा पास्ट में हो चुका है उसको, उस चीज़ को हम जब रिलेट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जैसा हमारा प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स थे ऐसे पास्ट टेंस के फॉर्म होंगे, सिंपल पास्ट या फिर आप इसे बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट। नेक्स्ट हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम सिंपल पास्ट या आप बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट, उसके बारे में हम जानते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमारा जो पास्ट टेंस है ये भी हमारा ऊपर जैसे प्रेजेंट में था वैसे डिक्लेरिफाई है। हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनेट बोलिए या आप बोल सकते हैं सिंपल पास्ट का असर्टिव रूल। सब्जेक्ट, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इसलिए V2 लगा रखा है, तो हमारा असर्टिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन ये पॉइंट आपको लगाना है, बेसिक सा है। क्वेश्चन मार्क में आपको जरूरी होता है कि लगाना ही लगाना है। फुल स्टॉप आप, ये इतना कॉमन सेंस आप में भी है कि आप लगाएंगे ही जहाँ पे भी आपका सेंटेंस फॉर्मेशन
खत्म होगा, ये टर्मिनेट होगा। तो इसका रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप एग्जांपल जो इसका एग्जांपल देखिए, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा या लिखा था, आप ये बोल सकते हैं सी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा था, ये भी बोल सकते हैं आपको। वो हमारा पास्ट में वर्क डन हो चुका है, इनिशिएट भी पास्ट में हुआ था, फाइनलाइज भी हमारा वो पास्ट में हो चुका है। नेक्स्ट रूल देखिए आप, नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सी डिड नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट देखिए आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट, हमने डिड इसको शुरू में इसलिए लगाया क्योंकि इंटरोगेटिव की बात करें, क्वेश्चनिंग की बात आती है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले डिनोटिफाई करते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट विल बी डिनोटिफाइड। सो दैट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, क्यों? इसके बिना ये आपको सेंटेंस गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, डिड सी राइट अ लेटर। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसका एग्जांपल देखिए, डिड सी नॉट राइट अ लेटर। हमने इसमें डिड और नॉट दोनों इसलिए यूज किया क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस था, इसमें इंटरोगेटिव की प्रॉपर्टीज थी एज वेल एज नेगेटिव की भी प्रॉपर्टीज थी। साथ में हमने इसमें यूज किया क्वेश्चन मार्क का, क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरोगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। मीन्स पास्ट में ही जो कार्य चल रहा था, पास्ट में जो काम चल रहा था, हम उसकी जब बात करेंगे तो हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। मीन्स जहाँ पे भी हमें कंटिन्यूटी दिखानी होती है वहाँ हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अगर हमें पास्ट में कॉन्टिन्यूस दिखानी है तो हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रही थी या रहा था। बेसिकली काम वर्क डन हो रहा था, कंटिन्यूटी बनी हुई थी, लेकिन हमारा ये पास्ट में चल रहा था, इसलिए हम इसका रूल इसलिए इसमें हम यूज करते हैं वाज वर। इंस्टेड ऑफ इज एम आर वी यूज वाज वर। आईएनजी हम यूज करते हैं जहाँ पे भी हमारी कंटिन्यूटी की बात आती है, वहाँ हम ऑटोमेटिकली आईएनजी का यूज करते हैं। इसका अफर्मेटिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम वाज यूज करते हैं आई के साथ एंड सिंगुलर के साथ, वर यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, वाज सी राइटिंग अ लेटर, क्या वह खत लिख रही थी। बेसिकली हमने कॉन्टिन्यूटी की बात करी, लेकिन हमने पास्ट में कॉन्टिन्यूटी की बात करी। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी। तो हमने इसलिए इसमें दोनों वर्ड इसलिए क्या भी यूज किया गया और नहीं भी यूज किया गया। इसमें इसलिए यूज किया गया हमने क्योंकि हमने इंटरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों प्रॉपर्टीज यूज की है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। मीन्स हमारा पास्ट में काम शुरू हुआ था, लेकिन पास्ट में ही एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में जितना भी प्रिस्क्राइब था, पास्ट की बात कर रहे हैं अभी, उसी प्रीफर्ड टाइम में या उसी प्रिस्क्राइब टाइम में जब हमारा वो वर्क डन हो जाता है, इनिशिएट भी हो रहा है और टाइमली पास्ट में जो टाइम डिनोट किया गया वहीं उसी टाइम तक हमारा वो काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा पास्ट परफेक्ट में आता है। बेसिकली हम ये भी आ सकते हैं, परफेक्ट हम कभी यूज लगाते हैं जब हर चीज टाइम पे हो रही हो या हर चीज वैलिड हो, प्योर हो, तो हम क्या बोलते हैं, तब हम परफेक्ट का यूज करते हैं। तो हम इसका रूल्स देखते हैं असर्टिव का, या फिर आप बोल सकते हैं अफर्मेटिव। असर्टिव बेसिकली हम इसको अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी हैड रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिखा था, सॉरी सी हैड रिटन, वह पत्र लिख चुकी थी, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हुआ, लेकिन एक प्रिस्क्राइब टाइम के अकॉर्डिंग खत्म हुआ, तो इसलिए हमने लिखा सी हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी थी। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सी हैड नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का होता है हैड प्लस, क्योंकि हैड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए जब भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आता है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख सकते हैं आप, हैड सी रिटन अ लेटर
और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव का क्वेश्चनिंग था। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा, डिनोटिफाई करना होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी इंटरोगेटिव की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिले वहाँ आप क्वेश्चन मार्क मार्क करेंगे ही करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, हैज शी नॉट रिटर्न अ लेटर, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला जो हमारा फॉर्म है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेसिकली अब पास्ट में भी जो कंटिन्यूटी बनी रहती है परफेक्शन के साथ जो काम, उसको डिनोटिफाई करवाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू सम पॉइंट इन द पास्ट। जैसे कि हमने बात करें कि परफेक्ट क्या होता है, कि परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज पर्टिकुलरली होना, यानी पास्ट में इनिशिएट कोई चीज थी या कोई काम था जो पास्ट में इनिशिएट हुआ था, मतलब चालू हुआ था, या इग्नाइट आप बोल सकते हैं, इग्नाइट हुआ था या इनिशिएट हुआ था, और वो कंटिन्यू चला था स्पेसिफिक टाइम तक, वो उसकी कंटिन्यूटी रही थी स्पेसिफिक टाइम तक पास्ट में ही, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका जो असर्टिव का रूल है वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन, नॉट क्योंकि इसमें हमने नॉट हैड और नॉट बीन को अलग अलग रखा है, सेपरेशन बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिविटी प्रॉपर्टीज। तो बीन हमारा नॉट के साथ यूज होगा, हैड अपना पर्टिकुलरली यूज होगा। तो सी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, सी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हमारा फॉर्म इंटरोगेटिव। तो इसका हमारा जो रूल होता है वो होता है हैड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया हमारा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो आपका मैंडेटरी होता है शो करने के लिए। क्यों? यही शो करता है आपको कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का बात चल रही है या इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा चल रहा है। इसका एग्जांपल देखिए आप, हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इससे पता चल गया हमें कि ये इंटरोगेटिव का फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हो, इंटरोगेटिव की भी एज वेल एज नेगेटिविटी भी पाई हो, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव टेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती हो। आप इसका एग्जांपल देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी थी, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी की। वर्क कॉन्टिन्यूटी चलाता है लेकिन पास्ट में चलाता है, लिमिटेड अमाउंट से लेकर प्रिस्क्राइब टाइम तक। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर टेंस। बेसिकली जो काम हमारा फ्यूचर अभी काम नहीं हुआ है, या फिर वो काम नहीं, बेसिकली ना तो वो काम पहले हुआ है ना अभी हुआ है, वो काम आगे जाके होगा, तो उसको डिनोटिफाई करवाने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस का। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि समय और टाइड मतलब होता है वेव्स, किसी का इंतजार, किसी भी आदमी का, यानी किसी आदमी का बेसिकली किसी का भी इंतजार नहीं करती, चाहे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हो, इंसान के रिस्पेक्ट में हो, या फिर XYZ किसी के भी रिस्पेक्ट में हो। सो अ पीरियड ऑफ टाइम अलाउिंग द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब हम प्रेडिक्ट करते हैं, कोई काम को प्रेडिक्ट करते हैं कि वो हो जाएगा, हुआ नहीं है हो जाएगा, तो हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस का। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, सी विल राइट आ लेटर, वह पत्र लिखेगी। उसने ना तो लिख चुकी है ना लिख रही है, वो लिखेगी, यानी गा है गी है, तो इसके लिए हमारी पहचान होती है। और बेसिकली सी विल राइट आ लेटर, यानी वो अभी तक उसने पत्र नहीं लिखा है, वो आगे पत्र लिखेगी, यानी वो अभी पत्र लिख रही नहीं है, ना लिख चुकी है, वो आगे जाके पत्र लिखेगी। तो वो डिनोट कर रहा है किसको? फ्यूचर को डिनोट कर रहा है कि वो काम वो फ्यूचर में करेगी। तो इन टेंसेस को डिनोट करवाने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस। ये भी हमारा जितने प्रेजेंट और पास्ट के फॉर्मेशन थे उतने ही फॉर्मेशन इनकी है, जैसे सिंपल, या फिर आप बोल सकते हो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या फिर आप बोल सकते हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम पहले बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, या आप बोल सकते हो फ्यूचर इंडेफिनेट। तो इसका जो रूल होता है 1 बाय 1 हम वो चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, पॉजिटिव आए चाहे अफर्मेटिव आए चाहे आपका असर्टिव आए, तीनों का मतलब सेम होता है। तो इसका रूल क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली विल और शैल हम यूज करते हैं कब? तो विल को हम
जब प्लूरल दिखाना सिंगुलर दिखाना हो या फिर आई हो तो हम यूज़ करते हैं विल का, लेकिन जब हमें प्लूरल को शो करना हो यानी वी के साथ तो हम यूज़ करते हैं शैल का। बेसिकली अगर ये हम ये भी कह सकते हैं कि विल और शैल का यूज़ कहाँ होता है, तो एक का यूज़ करते हैं हम प्लूरल को डिनोट करवाने के लिए और एक का यूज़ करते हैं सिंगुलर को डिनोट कराने के लिए। मीन्स विल यूज़ होता है हमारा सिंगुलर के लिए भी, एज वेल एज समटाइम्स वी कैन सी कि विल यूज़ होता है प्लूरल के साथ। जैसे आई हमारा क्या है सिंगुलर के, तो आई विल। हम कई बार देखते थे वी शैल, तो शैल क्या हो गया हमारा प्लूरल के, वी क्या हो गया, वी हमारा क्या हो गया प्लूरल। मोर देन वन के लिए जब हम डिनोटिफाई करवाते हैं एक से ज़्यादा के लिए तो हम यूज़ करते हैं शैल का। इसका रूल है। ये एग्जांपल देख सकते हैं, सी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। अभी उसने नहीं लिखा है, वो आगे फ्यूचर में जाके लिखेगी। यानी क्या आती है यहाँ सिंगुलर था, सिंगुलर के हमने विल यूज़ किया। यहाँ क्या है नेगेटिविटी, तो नेगेटिव का हम रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगी। अब है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगी। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी नॉट राइट अ लेटर, इसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी जो फ्यूचर में कंटिन्यूटी रहेगी, जो काम चल रहा होगा, चल रहा था या है नहीं, जो चल रहा होगा, यानी जो फ्यूचर की बात होगी, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। तो इसका जो आप अफर्मेटिव का बोलिए या असर्टिव बोलिए या पॉजिटिव बोलिए, उसका रूल होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज़ करते हैं आईएनजी। क्यों आईएनजी हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी हो, चाहे प्रेजेंट में दिखानी हो, चाहे पास्ट में दिखानी हो, चाहे फ्यूचर में दिखानी हो। जहाँ पे भी हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी हो वहाँ हम यूज़ करते हैं आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देख सकते हो अब, सी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी, यानी अभी लिख रही है नहीं, लिख रही होगी, यानी हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव, नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आप इसको V1 भी बोल सकते हो, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखिए, विल सी बी राइटिंग अ लेटर, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए डिनोट कर दिया क्योंकि ये आस्किंग का अलग क्वेश्चन है, यानी सवाल जवाब के फॉर्म में पूछ रहा है। इंटरोगेटिव की पहचान ही होती है क्वेश्चन मार्क से। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल आ गया हमारा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो हमारा एग्जांपल है वो आप देख सकते हो, विल सी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, एंड में हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव की पहचान हो रही है। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हम यूज़ करते हैं विल शैल, उसके साथ हम यूज़ करते हैं हैव, उसके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसका रूल देखते हैं अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल हैव रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिख लिया होगा, या ये हम ये बोल सकते हैं क्योंकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए चलते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी हैव रिटन अ लेटर, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया क्योंकि इससे पहचान हो जाती है कि हमारा जो आस्किंग है, क्वेश्चन की आस्किंग है, फॉर्मेट है नेगेटिव इंटरोगेटिव का। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है हमारा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी नॉट हैव रिटन अ लेटर, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि इससे भी नोटिफाई होता है कि इसमें किसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस,
ये हम कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। मीन्स जो काम फ्यूचर में शुरू होगा और कुछ समय तक वो उस काम की कंटिन्यूटी रहेगी, जो भी टाइम प्रिस्क्राइब। मीन्स मैं बोलूँ कल दोपहर से हम मूवी देखेंगे, यानी अभी कल हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो कल दोपहर से लेके शाम तक हम मूवी देखेंगे, यानी दोपहर हमारा इनिशियल स्टार्ट हो गया और फाइनल हमारा क्या हो गया, जैसे यहाँ बोला सम टाइम इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में एक टाइम हमने प्रिस्क्राइब कर दिया क्या, शाम तक, तो हम शाम तक मूवी देखेंगे। तो क्या हुआ, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक एक प्रिस्क्राइब्ड मीनिंग था, उसमें हमारी वर्किंग की कंटिन्यूटी रही थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको शो करने के लिए हम ये टेंस का यूज़ करवाते हैं। इसका हम रूल्स देखते हैं। पहला हमारा है पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोल सकते हैं आप, उसका है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। वह हम फ्यूचर को देखते हुए बोलेंगे वह फ्यूचर में जब ये बात कर रहा है वह पत्र लिख रही होगी, या फिर हम ये हमारा सिंपल का था, लेकिन हम अगर इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। वह पत्र लिख चुकी या फिर लिख रही, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर वो उस काम को वर्क कर रही होगी। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इससे डिनोटिफाई हो गया क्या कि कंटिन्यूटी हो रही है लेकिन काम के, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग क्या है, मैनर क्या है सेंटेंस का, तो सेंटेंस का मैनर है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हम यूज़ करते हैं दोनों प्रॉपर्टीज, नेगेटिविटी एज वेल एज पॉजिटिविटी। तो ये हमारा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मीन्स नोट सब में नोटिफाई हो गई कि नेगेटिव की प्रॉपर्टीज है इसमें, और क्वेश्चन मार्क से पता चल गया कि इसमें इंटरोगेटिव की भी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा जो टेंस का फॉर्मेट था या फिर बोल सकते हैं जो टेंस होता है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक